सुखदेव स्वामी समझाते, हे राजा परीक्षित, आज उग्रसेन ने बहन की बड़ी धूमधाम से विवाह करने के बाद में विदाई करने के लिए चले हैं। जैसे ही नगर से और बाहर पहुंचे हैं, उसी समय आकाशवाणी होने लगी है, आकाश से गर्जनाएं होने लगी हैं। कंस ऊपर को देखने लगा है, आखिर ये हो क्या रहा है। उसी समय आवाज आई है, भोजराज कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से, इतने उल्लास से विदाई कर रहा है, उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब इतनी बात सुनी, घोड़े से नीचे उतर गया, हाथ में नंगी तलवार लगी है, कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बहन के द्वारा मेरा काल पैदा हो जाए। केस पकड़ करके आज बहन को डोली से बाहर निकाल लिया है। कहने लगा, हम उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिसमें बैठ करके पक्षी शैर करें, गंदगी करें। अब हम इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। जैसे मारने के लिए तैयार हुआ, उसी समय वसुदेव ने कलाई पकड़ ली है। क्या कर रहे हो महाराज? कंस कहने लगा, मेरी कलाई को छोड़ दो। मित्र, आप नहीं जानते कि इसकी उधर से मेरा काल पैदा होगा। वसुदेव कहने लगे, मित्र कंस, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे मारो, अब ये हमारी धर्मपत्नी है। आप मुझे मार दो, ये विधवा हो जाएगी, और जब विधवा हो जाएगी फिर ये संतान कहां से लाएगी। ए बच्चे, थोड़ी शांति बनाए रखो। जब विधवा हो जाएगी तो संतान कहां से आएगी? कंस कहने लगा, हम मित्र वसुदेव, तुम बड़े मूर्ख हो, पागल हो। कौन कहता है कि विधवा स्त्री हो जाए तो संतान पैदा नहीं हो सकती? हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव ने हाथ जोड़े, कंस के कहने लगे, भोजराज कंस, हम ये वचन देते हैं कि जो भी देवकी का पुत्र पैदा होगा, हम तुम्हें नार सहित तुम्हारे पास ले आएंगे। कंस कहने लगा, मित्र वसुदेव, अगर मेरे साथ में धोखा हो गया, छल हो गया, तो तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा जो देखने वाले की रूह कप जाएगी। जानते हो आप? वसुदेव कहने लगे, हम यमुना मैया की सौगंध खाते हैं, गोधन की सौगंध खाते हैं, जो भी संतान होगी मैं तुम्हें अर्पण कर दूंगा। कंस कहने लगा, सुनो मित्र, अब अपनी बारात को भेज दो बटेश्वर के लिए, सौरीपुर के लिए, लेकिन आप नहीं जाओगे। आप हमारे यहां पर एक नए भवन का निर्माण हुआ है, उस भवन में रहोगे। और देवकी को, वसुदेव को अपने ही राज्य में नए भवन में निर्माण जो कराया था कंस ने, उसमें रख दिया है। और चारों तरफ फौज तैयार कर दी है कि कहीं वसुदेव और देवकी भाग करके निकल नहीं जाएं। धीरे धीरे समय हुआ, पहला पुत्र हुआ है। जब पहला पुत्र हुआ तो कंस ने छोड़ दिया। नारद के कहने से उसी पुत्र का उद्धार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो देवी देवता भगवान के पास में पहुंच गई। ये कंस बहुत दुराचारी है। भगवान ने कहा, अब आप भी अवतार धारण करो देवताओं, मैं भी आ रहा हूं। तो सभी देवी देवता प्रार्थना करने लगे हैं कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करना, अवतार धारण करो। गोविंद तुम्हारी जय हो, गोविंद तुम्हारी जय हो, गोविंद तुम्हारी
गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। हम कंसन बहुत सताए हैं, हम कंसन बहुत सताए हैं, हम कंसन बहुत सताए हैं, हम कंसन बहुत सताए हैं। हम पास तुम्हारे आए हैं, हम पास तुम्हारे आए हैं। गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोविंद तुम्हारी जय होवे। राधा तो मेरी जननी है, राधा तो मेरी जननी है, जो मनमोहन की सजनी है, जो मनमोहन की सजनी है। इकलेर कृपा की आएगी, एक लहर कृपा की आएगी, तब राधई पार लगाएगी, तब राधई पार लगाएगी। गोविंद तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे, मन होता दीवानों रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। खबरिया रे ताऊ दिन पल भर में, ये तो नहीं है खबरिया रे, ताऊ दिन पल भर में। बेतली है खबरिया रे, ताऊ दिन पल भर में। आज भगवान ने कहा है देवी देवताओं आप भी जाओ ब्रजमंडल पे अवतार धारण करो और मैं भी अवतार धारण करने के लिए आ रहा हूं। तुम भी जइयो भूमि पे धरो यादवी रूप और मैं भी बन के आऊंगा यादव कुल को भूप। आप भी पहुंचो और मैं भी आ रहा हूं। अब देवकी मैया के 6 पुत्रों का उद्धार कर दिया है। आज कंस ने मौत के घाट उतार दिया है। मैया देवकी बस पिता वसुदेव बड़े दुखी रहते हैं उस अकेले भवन में जहां कारागृह से भी ज्यादा यातनाएं दी जाती हैं। नजर बंद है वो भवन, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पड़ी है। भवन में घूम तो सकते हैं लेकिन भवन से बाहर नहीं निकल सकते। अब जब 7वां गर्भ आया है तो योग माया के द्वारा और रोहिणी के उधर में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं और कुछ कथा में राम सुखदास की भागवत में ये स्पष्ट किया है कि रोहिणी देवकी से मिलने के लिए आई थी और जब देवकी से मिलने के लिए उस भवन में आई हैं
और उसी समय देवकी ने अपने उदर से 7वां पुत्र पैदा किया था और रोहिणी अपने स्तनों के बीच में उस पुत्र को दबा करके ऊपर से और चुनरिया डाल करके छिपा करके ले गई थी। और अपनी अपनी कथाएं अपनी अपनी जो लेखक अपने अपने अनुभव से कहते हैं कि रोहिणी के उदर में पहुंचा दिया, या फिर रोहिणी मिलने के लिए जब आई थी तो रोहिणी उस पुत्र को दबा करके लेके गई थी। अब 8वें गर्भ का नंबर है और 8वें गर्भ में स्वयं परमात्मा आ रहे हैं। वो भादों की अष्टमी है, शीतल मंद सुगंध चल रही है, ठंडी ठंडी फुहारें पड़ रही हैं और उसी समय तब मैया के प्रसव की पीड़ा हुई है और मैया रोए के अपने पति से बोली है, रो रो के मेरा दिल घबराए, हृदय चैन न पाए, प्रसव की वेदना, प्रसव की वेदना है, रो रो के मेरा दिल घबराए, हृदय चैन ना पाए, प्रसव की वेदना है, प्रसव की वेदना है। रो रो के मेरा दिल घबराए, हृदय चैन न पाए, प्रसव की वेदना है, प्रसव की वेदना है। रो रो के मेरा दिल घबराए, हृदय चैन ना पाए, प्रसव की वेदना है, प्रसव की वेदना। अरे मैया जायो लालना में अपना पे सुनी आई, अरे मैया जायो लालना में यमुना पे सुनी आई, यमुना पे सुनी आई, यमुना
सभी आज गोपियां बधाई डाल रही हैं और एक बूढ़ी अम्मा आए के बोली कछु लेती न देती बुलाई लेती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती। मैं डाउन कर रहे अब देख सबको बाटे मगध मिठाई, सबको बाटे मगध मिठाई, कुकुरा की डेली कछु लेती न देती बुलाए लेती, कुकुराई की डेली गाई देती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती, कछु अरे सबको बट बहु साल दु साला, 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 मुकुलेगा बुलाई लेती, कछु लेती न देती बुलाई लेती, अरे और काम मेरे बस को नहीं, 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 तेरे पेट पे हाथ फिराई दे, तू लेती न देती बुलाई लेती, तेरे पेट पे हाथ फिराई देती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती, कछु अरे कर कछु देती बुलाई लेती, कछु देती न लेती बुलाई लेती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती, कछु लेती ना देती बुलाई लेती। यशोदा रात भयो ललना, यशोदा के रात भयो ललना, यशोदा के राम भयो ललना, मैया के राम भयो ललना, ललना छबीदार भयो ललना, यशोदा के रात भयो ललना, ललना छबेदार भयो ललना, यशोदा के राम भयो ललना, सती गई मंगल चार भरो अंगना, के रात भयो ललना, सखी गाय मंगल प्यार भरे अंगना, यशोदा के राम भयो ललना। बड़ी ही धूमधाम से वहां पर बधाई बजी है। बोलिए गोविंद भगवान की।